बिक्रम बाजार में स्थित बाबा खोरैठेश्वर नाथ मंदिर का वर्षगांठ के अवसर पर संध्या 7 बजे से 7 दिवसीय शिव महापुराण के प्रथम दिवस पर पंडित सुधीर जी महाराज जो कि वृंदावन से पधारे हैं, उनके द्वारा श्री शिव महापुराण कथा की शुरुआत आरती भजन के साथ की गई। कथा के माध्यम से भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया। कैसे सती को पुनः जीवित किया, कैसे उन्होंने त्रिपुर असुर का वध किया और कैसे उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से पृथ्वी पर प्रवाहित किया। श्रद्धालुओं ने कथा को पूर्ण आनंद और प्रेम भाव से सुना। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं आयोजन मंडली में सुशील सिंह, शशांक शेखर मिश्र, भोली सिंह, शिवचंद्र सिंह, पंकज कुमार समेत अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। और आप तो हमें वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। कहा लोग जल चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाता, कोई दही चढ़ाता है, कोई मेवा चढ़ाता है, कोई मिष्ठान चढ़ाता है। अपने आप को समर्पित कर दिया। इसलिए भोले बाबा तो बड़े भोले हैं। आशुतोष का मतलब क्या है? आशुतोष्यति इतिशः आशुतोषः। जो बड़ी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं वो भोलेनाथ हैं। ये बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा महाराज कोई ऐसा दैत्य हो जिसने भोले बाबा की तपस्या करी हो और भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो गए हो? कहा हाँ। पति को परमात्मा से जोड़ दे, भगवान शिव से मिला दे, वही सच्ची पत्नी है। नर से उबार कर परमात्मा से जोड़ दे, उसी को पत्नी कहा जाता है। धर्म कर्म पत्नी के पास ही रहता है, लेकिन पति का किया हुआ धर्म कर्म पत्नी को आधा प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो उसे धर्म पत्नी नहीं हो सकता। पत्नी जब सहभागिता निभाएगी तभी धर्म का काम पूरा होता है। तो इसलिए मां हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे पति को शिव महापुराण की कथा सुनाकर के जो राजा हैं तुम, जिनका सारा शरीर मनुष्य जैसा है और उनका मुंह घोड़े जैसा, पुराण की कथा सुनाओ, उनकी भी मुक्ति हो जाए। आज तुम गए हैं और इन्हें रस्सियों से बांध दिया, पास में बांध कर और डाल दिया। तो वो कथा सुनाने लगे। देवताओं को मालूम पड़ा कि शिव महापुराण की कथा विंध्याचल पर हो रही है। नाग सब महाराज पधारे हैं और चंचला सामने बैठकर तुम लोग की कथा सुन रही हैं। दिल में कथा चल रही है। सज्जनों, धीरे धीरे आज की मुक्ति हुई है और ये शिव रूप में परिवर्तित हो गया, शिव रूप में प्रकट हुआ है। शंकर भगवान की जय। और इसे शिव और ये भगवान शिव के धाम में रहने लगा। आज तो गुरु भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा है।